हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th की मैथ का एक्सरसाइज नंबर 1.2। तो चलो शुरू करते हैं। तो इससे पहले इसे स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ एग्जांपल दूंगी, उसके बाद हम इसे शुरू करेंगे। जैसे कि मैं लिखती हूँ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। इसमें दिया हुआ है मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर को मैंने बताया था लास्ट क्लास में, जेड से डिनोट करते हैं। तो इसमें कैसे, जैसे कि मैंने बताया 2 मल्टीप्लाई 3 कैसे करते हैं हम, 2 3 या 6 होता है, या फिर हम कह सकते हैं 2 3 टाइम्स है, यानी कि 2 + 2 + 2। 2 कितनी बार है, 3 टाइम्स है, तो ये भी 6 ही आएगा। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब जैसे मैं एक एग्जांपल लेती हूँ 2 मल्टीप्लाई -3, तो इसका मतलब है 2 -3 टाइम्स आ रहा है, या फिर हम इसे अपोजिट बोल सकते हैं, यानी कि -3 + -3, ये 2 टाइम्स ही तो आ रहा है, 2 टाइम्स है -3 तो 3 कितने हो जाएंगे, -6। ओके, या हम डायरेक्ट बोल सकते हैं 3 2 जा 6 और सिंबल आएगा माइनस का, ऐसे भी कर सकते हैं हम। तो चलो आगे चलते हैं। फिर इसके बाद है जैसे कि मैं कहती हूँ प्लस का मल्टीप्लाई अगर हम किस में करेंगे, प्लस में करेंगे तो प्लस आता है, और प्लस का माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में करते हैं तो भी क्या आता है, प्लस आता है। और प्लस का मल्टीप्लाई अगर हम माइनस में करते हैं तो माइनस आएगा, और माइनस का मल्टीप्लाई अगर हम प्लस में करते हैं तो भी हमारा माइनस आएगा। तो ये याद रखना है आपको, अगर सेम सिंबल का मल्टीप्लिकेशन होगा तो प्लस आएगा, अगर अपोजिट सिंबल्स का मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, माइनस में आएगा। ओके, और सेम ही डिवाइड में होता है। जैसे कि प्लस का डिवाइड हम प्लस में करेंगे तो प्लस आएगा, माइनस का डिवाइड माइनस में करेंगे तो भी प्लस आएगा, और प्लस का डिवाइड माइनस में करेंगे तो माइनस आएगा, और माइनस का डिवाइड प्लस में करेंगे तो भी माइनस आएगा। ओके, सेम इसी की तरह होता है इसमें भी, अगर सेम सिंबल्स का मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस आता है, और अपोजिट सिंबल का मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस आता है। सेम ही चीज डिवाइड में होती है, सेम ही चीज क्या होती है, मल्टीप्लाई में होती है। ठीक है, तो आगे चलते हैं फिर। तो इसके बाद में जैसे एक एग्जांपल लेती हूँ, मैंने लिया -3 मल्टीप्लाई 7। ओके, ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो देखो माइनस का मल्टीप्लाई प्लस में हो रहा है, यानी कि अपोजिट सिंबल, माइनस का मल्टीप्लाई प्लस में हो रहा है तो माइनस आएगा, और 3 7 जा 21। होप कि आपको समझ में आया होगा। एक एग्जांपल लेती हूं मैं, जैसे कि -7 मल्टीप्लाई -7, तो क्या आएगा, माइनस मल्टीप्लाई माइनस, सेम सिंबल्स का मल्टीप्लाई क्या होता है, प्लस होता है, तो प्लस के आएंगे 49। इस सिंबल को हम लगाएं या ना लगाएं इससे कोई मतलब नहीं होता, हमको कोई सिंबल नहीं है तो प्लस में माना जाता है। ओके, अब जैसे मैं कुछ डिवाइड का एग्जांपल लेती हूँ इसके बाद। जैसे मैंने एग्जांपल लिया 28 माइनस का 28 है, इसका डिवाइड कर रहे हैं हम 7 में। ओके, तो क्या आएगा, माइनस का डिवाइड प्लस में हो रहा है, यहाँ कोई सिंबल नहीं है तो प्लस का 7 माना जाएगा। माइनस का डिवाइड प्लस में हो रहा है, माइनस का डिवाइड प्लस में होगा तो क्या आएगा, माइनस आएगा, तो ये आएगा माइनस का 7 इसे डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम जाएगा, 7 4 जा 28, यानी कि माइनस में आएगा ये आंसर। ओके, और जैसे माइनस का 8 डिवाइड माइनस का 4, अब क्या आएगा, 4 2 जा 8, यानी कि 2 टाइम्स जाएगा, और सिंबल आएगा प्लस का। क्यों आएगा प्लस का, क्योंकि माइनस ही यहाँ पे है, माइनस यहाँ पे है, तो ये माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है डिवाइड में। ठीक है,
तो चलो आगे चलें फिर। अब मैं आपको एक्सरसाइज की तरफ लेके चलती हूँ। तो चलो फिर आगे चलते हैं। अब करते हैं मल्टीप्लाई द फॉलोइंग इंटीजर्स, इनके मल्टीप्लाई करते हैं अब। ठीक है, तो -9 का मल्टीप्लाई करना है 7 में। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था माइनस मल्टीप्लाई माइनस, प्लस प्लस मल्टीप्लाई प्लस, प्लस माइनस मल्टीप्लाई प्लस माइनस, प्लस मल्टीप्लाई माइनस, ये भी होता है माइनस। सेम का मल्टीप्लाई प्लस आता है और अपोजिट का मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस आता है। तो मैंने सिखाया था आपको ये सब, पीछे थोड़ी देर पहले बताया था। ठीक है, तो चलते हैं फिर। तो देखो 9 7 जा 63, 63 होता है 9 7 जा। उसके बाद माइनस का मल्टीप्लाई प्लस में हो रहा है, तो माइनस प्लस यानी कि माइनस, अपोजिट सिंबल माइनस। ओके, 6 8 जा 48, 6 8 जा 48 और माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस, अपोजिट सिंबल क्या हो जाते हैं, पॉजिटिव हो, सॉरी सिंपल सेम जो सिंबल होते हैं वो हो जाते हैं पॉजिटिव। ठीक है, इसे देखें तो 0 का मल्टीप्लाई इसमें हो रहा है, 0 का मल्टीप्लाई किसी में भी होता है तो वो संख्या 0 हो जाती है, ये आपको याद रखना है। ओके, 0 का मल्टीप्लाई किसी में भी करेंगे तो संख्या 0 हो जाती है। इसमें देखें 10 0, यहाँ पे 28 है, तो 0 का मल्टीप्लाई हो रहा है इसमें, तो ये ऑलरेडी 0 हो जाएगी। आपको ये नहीं करना कि मल्टीप्लाई करके चेक करो, डायरेक्ट 0 हो जाएगा इसका आंसर। ओके, इसमें देखो 4 5 जा 20, यानी कि माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। 4 5 जा 20 मल्टीप्लाई माइनस माइनस ये प्लस का आएगा, 6 2 जा 12। मैंने दो लेके मल्टीप्लाई किया है, कैसे भी कर सकते हो, ये तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो 12 2 जा 24, ये हो गया, ये माइनस प्लस माइनस, तो ये हो गया इसका ई वाले का आंसर, ये हो गया। मैंने आपकी बुक में से कुछ ही क्वेश्चन लिए हैं, अलग अलग टाइप के लिए हैं। ठीक है, अब ये एफ वाला रह गया लास्ट, एफ वाले को कैसे करेंगे हम, देखो 5 2 जा 10, माइनस माइनस प्लस, प्लस के 10। ओके, इसके बाद ये हो गया, फिर यहाँ मल्टीप्लाई है तो यहाँ मल्टीप्लाई लगा दिया। अब 6 8 जा 48, ये भी माइनस माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यानी कि प्लस का 48। तो कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं ब्रैकेट लगा देती हूँ। ठीक है, ये मल्टीप्लाई है। ठीक है, अब इसके बाद क्या आएगा, 10 का मल्टीप्लाई 48 में करेंगे तो क्या आएगा 480। ठीक है, ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही आएगा, प्लस प्लस में बताया था प्लस प्लस होता है तो ये सेम प्लस ही आता है, तो ये हो गया। ठीक है, सारे क्वेश्चन हो गए इस वाले। अब चलो आगे चलते हैं, इसके बाद है डिवाइड। ओके, डिवाइड पे चलते हैं अब। तो ठीक है, आगे चलते हैं फिर। अब है डिवाइड द फॉलोइंग इंटीजर्स, अभी डिवाइड करने हैं। ओके, डिवाइड कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई तो हमने कर लिए थे और डिवाइड पे आ गए। तो अगर आपको इंटीजर्स नहीं पता है ना, इंटीजर्स क्या होते हैं, तो आप एक्सरसाइज 1.1 देखना, उसमें मैंने बताया आपको कि इंटीजर्स क्या होते हैं। ठीक है, अब ये देखो डिवाइड कैसे करेंगे। डिवाइड में ये 0, इसका डिवाइड करना है -8 में। ओके, तो कैसे डिवाइड करेंगे, देखो मैंने पहले बताया था आपको, 0 का मल्टीप्लाई किसी में भी करें, अगर हम 1 हो 2 हो 4 हो कुछ भी हो तो आंसर 0 ही आता है, क्योंकि वो पूरा 0 कर देता है। उसी तरीके से अगर हम डिवाइड करेंगे 0 का किसी में तो भी 0 आता है। ओके, ये ध्यान रखना है आपको। अब 0 का डिवाइड इसमें करेंगे तो 0 ही आएगा, या नीचे कुछ भी हो उससे हमें मतलब नहीं होता। इसका आंसर आ गया 0। ठीक है, अब आगे चले। आगे क्या है, 18 का डिवाइड करना है, 18 डिवाइड -6। ठीक है, मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था प्लस का डिवाइड माइनस में करते हैं तो क्या आता है, माइनस आता है। 6 3 जा 18, तो इसका आ गया माइनस का 3 आंसर। ओके, अपोजिट सिंबल तो माइनस आता है, सेम सिंबल तो पॉजिटिव आएगा। ऐसे मल्टीप्लाई में होता है, ऐसे डिवाइड में होता है। तो ये हो गया। इसके बाद चलते हैं, इसमें क्या करना है,
-36 डिवाइड 4, इसका क्या हो जाएगा 4 9 जा 36 और सिंबल माइनस का यहाँ प्लस है, माइनस प्लस माइनस। ओके, इसमें देखिए तो -81 डिवाइड -3, इसमें करेंगे तो क्या आएगा, देखो इसका इसमें करेंगे 27 टाइम जाएगा। आप कर सकते हो इस टाइप से, जो करते हैं 3 2 जा 6, यहाँ 2 आएगा, यहाँ 1 3 7 जा 21। ओके, 27 आया ना, 27 आ गया। और माइनस माइनस ये क्रॉस हो जाती है तो यानी कि पॉजिटिव ही आता है। ठीक है, सेम सिंबल पॉजिटिव का साइन आएगा। ये हो गया। और मैं भी एक एग्जांपल लेती हूँ, सिंपल लिखा हुआ होगा ना 18 डिवाइड बाई 6, 18/6, तो हमारा क्या आता है 3 आता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी पॉजिटिव है, यहाँ पे भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव अगर सेम सिंबल होंगे तो पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो आगे चले हम थर्ड क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन चलते हैं। तो चलो आगे चलते हैं फिर। अब है फाइंड द क्वोशेंट, इसमें क्वोशेंट निकालना है। तो क्वोशेंट की तरह से जो कैसे निकालते हैं क्वोशेंट, पहले मैं आपके लिए एग्जांपल लेती हूँ। जैसे मैं एग्जांपल लेती हूँ 9 का डिवाइड करना है 2 से, तो कैसे करेंगे, 2 4 जा 8। ठीक है, और 9 में से 8 घटाएंगे तो 1 आएगा। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये होता है रिमाइंडर, और ये होता है क्या, क्वोशेंट, और ये डिवाइजर होता है ये वाला, और 9 जो है इसमें ये है डिविडेंड। ठीक है, यानी कि ये डिवाइजर होता है, ये क्वोशेंट होता है, ये रिमाइंडर, ये डिविडेंड। यानी कि आपको निकालना है क्वोशेंट। एक तरह से ये डिवाइड ही है, कि बोलने का तरीका अलग है, इसे क्वोशेंट बोल सकते हैं। हाँ, तो ये निकालना है आपको इनमें। तो कैसे करेंगे, तो इसे करेंगे हम -105 का डिवाइड करना है 21 में। तो देखो 21 डिवाइड 105। ठीक है, कैसे करेंगे देखो, कैसे करेंगे देखो, तो 21 5 जा 105। टेबल तो आपको आते होंगे 25 तक, तो ऐसे करेंगे इसे। ठीक है, 21 5 जा 105। तो ये 5 क्या होता है, क्वोशेंट, यही तो निकालना है हमको। तो 5 आ गया इसका आंसर। पर एक और बात ध्यान रखना, ये माइनस प्लस माइनस होगा। ठीक है, समझ में आया, यही तो निकालना है क्वोशेंट, यही तो क्वोशेंट होता है, मैंने यहाँ बताया अभी आपको। तो ये हो गया आंसर इसका। ऐसे इसको करते हैं, तो ये 1728 कैसे करेंगे इसे, 12 का डिवाइड करना है कितने में, 1728 से, 1728 से। ओके, कैसे करेंगे देखो, 12 बन जा 12, 7 में से 2 हटाएंगे तो बचेगा 5, इसके बाद यहां से 2 आ जाएगा, 2 नीचे आ गया ये वाला। अब डिवाइड करो, 12 4 जा 48, कितना बचेगा यहाँ पे, 12 में से 8 घटाएंगे तो 4 बचेगा, यहाँ तो 0 हो जाएगा, 4 में से 4 घटाएंगे तो अब यहाँ पे उतार लेंगे 8, ये वाला 8 तो बचेगा, ये 8 उतार लिया यहाँ पे। और 12 का 48 से करेंगे तो 12 4 जा 48। ठीक है, 144 आ गया, यानी कि 1728 को अगर हम 12 से डिवाइड करेंगे तो देखो ये -12 है, इसे मत भूलना, इसकी वजह से क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो इसे करेंगे तो 144, ये निकाला अभी हमने। और सिंबल किसका आएगा, माइनस का। ठीक है, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, अगर यहाँ माइनस और माइनस होते तो प्लस का आता। होप कि आपको समझ में आया होगा। ये हो गया, ये हो गया, तो दोनों क्वेश्चन हो चुके हैं। तो आगे चलते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन पे। ठीक है, चलो तो आगे चलते हैं फिर।
तो इसके बाद है फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं आपको। इसे कैसे करेंगे देखो, -9 मल्टीप्लाई 0 मल्टीप्लाई 30। मैंने ये बताया था 0 का मल्टीप्लाई किसी से भी करते हैं तो 0 आता है, 0 का मल्टीप्लाई किसी से भी करेंगे तो 0 आएगा। ठीक है, -1 का मल्टीप्लाई -1 में करेंगे तो 1 आएगा। ठीक है, प्लस का 1 हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 1 ही आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 1 लेके आना है तो 26 का डिवाइड 26 में करेंगे तभी तो 1 आएगा। देखो वरना 26 डिवाइड 26 तभी तो 1 टाइम्स से आता है। ठीक है, तो 1 लाने के लिए 26 का डिवाइड ही करना पड़ेगा हमको यहाँ पे। ठीक है, तभी आएगा। यहाँ पे 15 का 15 में, तो देखो -15 का डिवाइड करना है 15 में तो 1 टाइम्स से आएगा। यहाँ माइनस है तो -1 आएगा, 15 बन जाए 15 तो -1 आएगा इसका। ठीक है, और यहाँ देखो -1 आना है, -1 आना चाहिए तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 13। क्यों, देखो 13 का डिवाइड -13 में करेंगे तभी तो -1 आएगा, प्लस माइनस माइनस। अगर यहाँ पे हम माइनस के 13 कर देंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस आ जाएगा, पर हमको यहाँ माइनस लेके आना है इसलिए यहाँ पे हम प्लस का 13 लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो 35 का डिवाइड किस में करना है, 1 में। ये माइनस है, सेम सिंबल कट जाते हैं ऐसे मान लो, या फिर सेम सिंबल जो होती है वो पॉजिटिव कर देते हैं। कितना आएगा 35। ठीक है, क्योंकि देखो 1 का डिवाइड 35 में करेंगे तो 35 टाइम ही जाएगा। ठीक है, 1 3 जा 3, यहाँ 5 उतार लेंगे 0 हो जाएगा तो ये, और 1 5 जा 5। ओके, तो 35 ही आएगा यहाँ पे। समझ में आया आपको? तो चलो आगे चलें फिर। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। इसमें क्या है, फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू। ओके, फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू। तो ये क्या होती है, ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है, जैसे मैंने बताया था मॉडुलस ए होता है, मॉड ए का मान होता है ए। ओके, और मैंने लिखा -a इसके अंदर, तो ये भी पॉजिटिव ए कर देता है, यानी कि नेगेटिव को पॉजिटिव बना देता है। ठीक है, तो एब्सोल्यूट यानी कि सारे आंसर इसके पॉजिटिव आएंगे, या तो पॉजिटिव हो सकता है या फिर 0 हो सकता है। ठीक है, लेकिन नेगेटिव कभी नहीं हो सकता अगर वो एब्सोल्यूट वैल्यू होगी तो। 12 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे तो क्या आएगा 78, और माइनस प्लस क्या हो गई माइनस। ओके, इसके बाद एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है हमको, यानी कि इसका क्या लेना है, -72 के आगे ये लगा देंगे मोड, तो क्या हो जाएगा 72। ओके, तो ये इसका आंसर आ चुका है 72। ठीक है, इसमें देखो अब पहले से कर लेते हैं। इसमें क्या करेंगे, 19 का मल्टीप्लाई 9 में करो, क्या आएगा 171। ओके, और माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस, इसका मॉडुलस लगाएंगे अब हम, तो क्या आएगा 171 ही आएगा। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही आएगा, वैसे भी आपको पता है इसकी मॉड जो होता है ये पॉजिटिव बना देता है संख्याओं को। ठीक है, इसका आंसर ये आ गया। अब देखो इसमें इसे करेंगे -81 डिवाइड 9। ओके, अब 9 9 जा 81 हो गया, और माइनस प्लस माइनस, बट हमें लेना है इसका मॉडुलस, ये निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 9, ये माइनस का पॉजिटिव बना देगा, प्लस में कर देगा। ठीक है, अब इसे देखें -169 का डिवाइड करना है 13 में, सॉरी -13 में, तो 13 का ही 13 टाइम्स होता है, यानी कि 13 टाइम्स से आएगा, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। ठीक है, इसका मॉडुलस लेंगे तो क्या आएगा 13 ही आएगा। ठीक है, ये 13 बताया ना कैसे आया, आप ऐसे निकाल सकते हो, ऐसे निकालते हैं। ठीक है, ऐसे भी निकाल सकते हो आप, या फिर आपको पता होगा 30 का स्क्वायर होता है, तो 30 का 2 टाइम्स होता है ये, तो इसे ऐसे भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। ठीक है, तो चलो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। तो
क्वेश्चन नंबर 6, इसमें क्या है, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ 6 नेगेटिव एंड 12 पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी कि 6 नेगेटिव और 12 पॉजिटिव इंटीजर का प्रोडक्ट करना है, यानी कि मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, जैसे कि मैं कोई लेती हूँ एग्जांपल लेती हूँ, जैसे कि मैंने लिया -1 मल्टीप्लाई -2 -3 मल्टीप्लाई -4 मल्टीप्लाई -5 मल्टीप्लाई -6। ओके, ये 6 नेगेटिव नंबर लिए मैंने। इसके बाद ठीक है, ये 6 नेगेटिव इंटीजर्स ये हो गए, और 12 पॉजिटिव इंटीजर लेने। 12 जैसे हम कुछ लेंगे, कुछ भी प्लस प्लस प्लस, ये मल्टीप्लाई होते जाएंगे, तो ये तो प्लस ही आएंगे, है ना, मल्टीप्लाई प्लस, तो ये सारे प्लस ही प्लस आएंगे, तो प्लस ही आएंगे। और देखो ये वाली माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में प्लस, ये भी प्लस कर देगा, ये भी प्लस कर देगा, यानी कि ये प्लस का फिर प्लस में फिर प्लस में, यानी कि ओवरऑल क्या आएगा, पॉजिटिव। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव, यानी कि इसका आंसर प्लस में आएगा। और ये देख सकते हो आप, 1 2 3 4 5 6 6 टाइम ये माइनस का आ रहा है, तो ये पॉजिटिव भी आएगा, क्योंकि इवन टाइम्स आते हैं ये माइनस माइनस, तो पॉजिटिव कर देता है। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो चुकी है आपकी एक्सरसाइज। इसके बाद हम 1.3 करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ओके, तो चलते हैं फिर। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। बाय बाय स्टूडेंट्स।